मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये क्या है? अगर कोई बॉडी टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो हम कहते हैं बॉडी मोशन में है। किसमें है? मोशन में है। तो टाइप ऑफ मोशन क्या होता है आपका? तीन टाइप का होता है। पहले एक होता है 1 डायमेंशनल मोशन, दूसरा होता है 2 डायमेंशनल मोशन और तीसरा होता है आपका 3 डायमेंशनल मोशन। पहला आपका होता है 1 डायमेंशनल, दूसरा आपका होता है 2 डायमेंशनल मोशन और तीसरा आपका होता है 3 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन क्या होता है? अगर किसी बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक्स वाई या 3 में से केवल एक बॉडी जरूरत पड़े, उसे बोलते हैं 1 डायमेंशनल मोशन। मतलब इसमें क्या होता है? इसमें केवल 1 कोऑर्डिनेट की ही जरूरत पड़ती है। जैसे मोशन ऑफ ए ट्रेन, 1 कोऑर्डिनेट। एग्जाम्पल क्या है इसका? मोशन ऑफ ए ट्रेन, ऑन ट्रेन, मोशन ऑफ ट्रेन। 2 डायमेंशनल मोशन क्या होता है? जब किसी बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए 3 में से 2 कोऑर्डिनेट जरूरत पड़े, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं 2 डायमेंशनल मोशन, मतलब 2 कोऑर्डिनेट। इसमें 2 कोऑर्डिनेट जरूरत पड़ती है। जितने मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन, ये क्या है आपका? 2 डायमेंशनल है। जैसे मोशन इन प्लेन, जो भी बॉडी किसी प्लेन मोशन कर रही है, इसका मतलब क्या है? वो 2 डायमेंशनल मोशन है। 3 डायमेंशनल मोशन क्या होता है? जब किसी बॉडी को मोशन के लिए तीन में से तीनों कोऑर्डिनेट, उसको डिस्क्राइब करने के लिए 3 में से तीनों कोऑर्डिनेट पड़ती है, उसे बोलते हैं 3 डायमेंशनल मोशन। क्या बोलते हैं? इसमें हम लेंगे 3 कोऑर्डिनेट, तीनों कोऑर्डिनेट लेते हैं। इसका एग्जांपल है गैसियस मॉलिक्यूल्स मोशन। जो गैस के मॉलिक्यूल का मोशन है उसे बोलते हैं, गैस के मॉलिक्यूल का जो मोशन है उसे बोलते हैं 3 डायमेंशनल मोशन, या मोशन ऑफ बलून, इन स्पेस, इन स्पेस। स्पेस में अगर कोई बलून उड़ रहा है तो उसके मोशन क्या बोलेंगे? फिर ये 3 डायमेंशनल मोशन है। तो अब हम देखेंगे व्हाट इज द पाथ लेंथ, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों क्या चीज होती हैं? इसकी एग्जांपल समझेंगे। मान लिया ABC ये आपका रेक्टेंगुलर शेप है या रेक्टेंगुलर ट्रैक है। कोई पार्टिकल आपका A से चलना शुरू किया और A से B, B से C और C से D यहाँ आके रुक गया। ये 10 सेंटीमीटर है, ये आपका 5 सेंटीमीटर है, ये आपका 10 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना जैसे पाथ लेंथ A to D एंड डिस्प्लेसमेंट A to D। ये आपका रेक्टेंगुलर ट्रैक है। आपको बताना है इसमें पाथ लेंथ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। एक बॉडी ए से चले, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी पर आकर रुके, तो इसका पाथ लेंथ कितना हुआ? पाथ लेंथ क्या होता है? सम ऑफ टोटल लेंथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। मतलब यहां से 10 + 5 + 10, मतलब 10 + 5 + 10, तो 25 सेंटीमीटर का कितना आ गया? पाथ लेंथ आ गया। लेकिन अगर आपसे कोई ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो मतलब क्या होता है? जहां से बॉडी चली और जहां पे रुकी उसके बीच की जो शॉर्टेज डिस्टेंस, उसे क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। ये 5 सेंटीमीटर कितना है आपका? ये आपका क्या है? ये आपका 5 सेंटीमीटर क्या आ गया? ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट। क्या आ गया आपका? डिस्प्लेसमेंट आ गया। ऐसे हम और भी एग्जांपल लेंगे। व्हाट इज पाथ लेंथ, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। अगला क्या है हमारा? प्रॉब्लम नंबर 2। मान लो कोई बॉडी है, पॉइंट O पे है, 5 सेंटीमीटर का रेडियस है, ठीक है। O से A पर, A से फिर B पर और B से फिर C पर, दोबारा ऊपर।
तो हमें निकालना है जैसे पाथ लेंथ फ्रॉम ओ टू बी, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ टू बी, मान लो आपको निकालना है। पाथ लेंथ कितना हो जाएगा, देखिए पाथ लेंथ माने क्या, बॉडी जहां से चली और जहां पर रुकी उसके बीच का टोटल लेंथ है। तो 5 सेंटीमीटर ये हो गया। ये पूरा सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस का 1/4 मतलब 5 प्लस 2 पाई r/4। तो कितना आ गया आपका 5 प्लस 5 पाई/2 सेंटीमीटर। ये आपका कितना बन गया, ये आपका पाथ लेंथ बन गया। अगर नहीं बात डिस्प्लेसमेंट की, इसका मतलब क्या है, बॉडी यहां से चली और यहां से ओबी, तो ये आपका कितना 5 है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। कितना आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। प्रॉब्लम नंबर 3, जैसे मान लो एक आपका इस तरह का ट्रैक है, थ्री सेंटीमीटर 4 3 4 3 4 3 4 3 4, राइट, इस सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर में है, ये ए है, ये बी है। आपसे पूछा जा रहा है पाथ लेंथ कहां से कहां तक, ए से बी तक, एंड डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक, ए से बी तक। देखो पाथ लेंथ कितना होगा, पाथ लेंथ क्या होता है, बॉडी जहां से चली जहां रुकी, सम ऑफ टोटल लेंथ है। तो देखो 3 4 3 4 7 3 10 4 14 3 17 4 21 3 24 4 28 3 4 7 3 10 4 14 3 17 4 21 3 24 4 28 3 31 4 35। तो आपका ये कितना आ गया, पाथ लेंथ कितना आ गया आपका 35 सेंटीमीटर। जब डिस्प्लेसमेंट कितना आया, ये 3 है 4 है, ये आपका 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये ऐसे आप यहां से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, ये टोटल आएगा 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो 5 10 15 20 25। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया आपका 25 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या आ गया आपका 25 सेंटीमीटर। तो पाथ लेंथ क्या होता है, जहां से बॉडी चली और जहां रुकी उसके बीच का टोटल लेंथ, चाहे जिस रास्ते से जाए। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, जहां से बॉडी चली और जहां रुकी उसके बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस, क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो पाथ लेंथ क्या है, जब बनाएंगे पाथ लेंथ, इधर आपका रहेगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एंड पाथ लेंथ। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, सम ऑफ टोटल लेंथ, shortest distance between initial and final point, राइट। ये आपका पाथ इंडिपेंडेंट होता है, ये आपका पाथ डिपेंडेंट होता है। हमें ये होता है जो पाथ लेंथ होता है, ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट।
पाथ लेंथ हमेशा क्या होता है डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा या तो बड़ा होगा या तो इक्वल होगा, लेकिन कभी छोटा नहीं हो सकता। मतलब ये अगर आपका लीनियर ट्रैक है, मान लिया लीनियर ट्रैक आपका है, इस तरह का ट्रैक है ए से बी, ये लीनियर ट्रैक है, ये आपका ए है, तो इस केस में क्या होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा इक्वल टू पाथ लेंथ होगा। अगर आपका इस तरह का ट्रैक है, इस केस में क्या होगा, ये आपका होगा पाथ लेंथ, ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। इस केस में क्या होगा, जो पाथ लेंथ होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, अगर कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। जैसे मान लिया हम एक ग्राफ बनाएंगे, इधर हमने लिख दिया डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, इधर हमारा है टाइम है, ठीक है। जैसे मान लिया 1 2 3 1 2 3 5 10 5 10, ये आपका मीटर में है 15 20। एक घंटे में, पहले घंटे में 5, दूसरे घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 10, तीसरे में कितना 15, तीसरे में कितना आपका है, ये आपका है तीसरे में 15। तो ये जो लाइन मिलाएंगे, ये लाइन क्या होगा आपका, ये लाइन आपका होगा यूनिफॉर्म मोशन का। अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ये आपका क्या है यूनिफॉर्म मोशन। अगर नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ बनाए, मान लो 1 2 3 4 1 2 3 4, इधर आपका टाइम है, टाइम आपका मिनट में है, ठीक है, और इधर आपका है 5 10 15 20, टाइम सेकंड में रहने दो, सेकंड में टाइम रहने दो, सेकंड में रहने दो, 5 10 15 20। पहले घंटे मान लो 5 किलोमीटर है, दूसरे आवर मान लो 7 है, दूसरे आवर मान लो 2 किलोमीटर जा रहा है, तो 5 तो कितना हो गया 7, दूसरा है बन गया। और तीसरे घंटे में 2 से 3 घंटे मान लो 1 किलोमीटर, एक कहाँ आ गया आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर तीसरे चौथे घंटे मान लो 10 किलोमीटर, 10 कहाँ आ गया आपका, यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये पॉइंट मिला दीजिए आप, ये क्या है आपका, ये नॉन यूनिफॉर्म, क्या है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ये आपका यूनिफॉर्म मोशन है, ये आपका क्या है नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब हम देखेंगे व्हाट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, जबकि वेलोसिटी आपका क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है, स्पीड होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी का होता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अब इसमें डिफरेंस देखेंगे, क्या देखेंगे डिफरेंस, बहुत आसानी से देखिएगा आप लोग। स्पीड वेलोसिटी, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड क्या बनेगा, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी बनेगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी बनेगा। स्पीड आपका पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस आपका ऑलवेज
ये आपका पॉजिटिव होता है, टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है तो स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है होगा, जबकि वेलोसिटी आपका नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, आपका पॉजिटिव तीनों हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्पीड जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन क्या, वेलोसिटी। क्या होगा, वेलोसिटी। स्पीड ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होता है, आपका वेलोसिटी होता है। जैसे मान लिया ये पॉइंट कोई ए है, दस, 20, 30, 40, 50, 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60। मान लिया कोई कार ए से चल के मान लो 6 मिनट में यहां पे पहुंच जाती है बी पर, राइट, और फिर बी से चल के 20 वापस आकर के मान लो 2 मिनट में कहां पहुंच जाती है, किसी पॉइंट सी पर पहुंच जाती है। तो हमें बताना है पूरी होल जर्नी में कितना उसका स्पीड और उसकी वेलोसिटी बतानी है। हमें बतानी है स्पीड एंड वेलोसिटी होल जर्नी। टू फाइंड आउट स्पीड एंड वेलोसिटी इन होल जर्नी, कितना आएगा, स्पीड इक्वल टू क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम ए से बी और बी से सी। 60 मीटर ये हो गया, 60 मीटर ये हो गया। डिस्टेंस आपका मीटर में है, मीटर डिस्टेंस आपका मीटर में है। 60 मीटर ये हो गया, फिर 60 में 80, टोटल 80 हो गया। 6 मिनट यहाँ लगा, 2 मिनट इधर, 80/2 आ गया। कितना आ गया ये, 10 मीटर पर मिनट, ये आपका आ गया। अगर हम वेलोसिटी का जिक्र करें, वेलोसिटी कितना आएगा, ए से चल के बी, बी से चल के सी, तो डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना हुआ, ए से ओनली सी, तो कितना हुआ 40, और टाइम आपका कितना लगा 85 मीटर, 5 मीटर पर मिनट। ये क्या आ गया आपका, ये आपका वेलोसिटी आ गया। क्या देखिए स्पीड जो है वेलोसिटी से क्या है, कम है। स्पीड हमेशा वेलोसिटी से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ऐसे हम देखेंगे अब एक आपका होता है पॉजिटिव वेलोसिटी, एक होता है नेगेटिव वेलोसिटी। दरअसल वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, जैसे इधर आपका टाइम है, इधर आपका आर है। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होता है, v इक्वल टू होता है dr/dt, मतलब स्लोप ऑफ इसको x मान लीजिए, स्लोप ऑफ xt कर्व। xt कर्व जो स्लोप होता है क्या कहते हैं, उसे वेलोसिटी कहते हैं। मतलब वेलोसिटी क्या होता है, दरअसल x2 माइनस x1 अपॉन कितना, t2 माइनस t1, ये वेलोसिटी है। चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल से क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। मान लिया यहां पे t है, किसी टाइम ये आपका पॉजिटिव क्या है, मान लिया किसी टाइम t पर t1 पर पार्टिकल यहां पे है, t2 पर पार्टिकल यहां पहुंच गया, ये डिस्टेंस आपका x1 हो गया, ये डिस्टेंस आपका x2 हो गया, ये टाइम t1 है, ये टाइम t2 है। तो डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब x2 माइनस x1 अपॉन टाइम इंटरवल कितना हुआ आपका, t2 माइनस t1 आ गया। टाइम इंटरवल 6, चूंकि x2 ग्रेटर देन x1, सो v ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है आपका, ये क्या आपका पॉजिटिव वेलोसिटी है,
क्या है आपका पॉजिटिव वेलोसिटी है। अगर ऐसा हो जाए ग्राफ, मान लो इस तरह हो जाए, ये आपका क्या है, ये आपका x1 है, ये आपका x2 है, ये आपका t1 है, ये आपका t2 है। तो वेलोसिटी क्या होगा, x2 माइनस x1 अपॉन क्या होता है t2 माइनस t1। x2 लेस देन x1 है तो v लेस देन 0 हो जाएगा। इसे बोलते हैं निगेटिव वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, निगेटिव वेलोसिटी। अगर आपका पॉजिटिव वेलोसिटी है तो जो स्लोप है तो ग्रेटर देन 0 आएगा। अगर निगेटिव वेलोसिटी है तो जो स्लोप है तो लेस देन 0 आएगा। स्लोप ऐसा क्या है, अगर आपका इस तरह का ग्राफ है, ये आपका पोजीशन है, ये आपका टाइम है। ये ग्राफ क्या बता रहा है, टाइम तो लगातार बढ़ रहा है लेकिन इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। तो इसकी वेलोसिटी कितना होगा, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 फॉर्मूला होता है 0 अपॉन डेल्टा t इक्वल टू 0 आ गया, तो v इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब इसका स्लोप कितना आ गया, इसका स्लोप 0 आ गया। तो इससे बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या बोलते हैं आप, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, स्लोप ऑफ एक्सटी का स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ पर जो स्लोप बनेगा उसे क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। जैसे मान लो एक प्रॉब्लम आपका है, इस तरह का मान लो आपको प्रॉब्लम है, आपका इस तरह का मान लो प्रॉब्लम है। तो ये इसका कोऑर्डिनेट आपका मान लो इधर आपका टाइम है, इधर आपका टाइम है, टाइम सेकंड में है, ये 2 है, ये 4 है, इधर आपका पोजीशन है। और आपसे पूछ लिया आपका 0 0 है, आपसे पूछ रहा है, मान लो ये आपका पॉइंट O है, ये A है, ये B है। तो आपसे पूछ रहा है मान लो वेलोसिटी फ्रॉम O to A एंड A to B, राइट। V निकालेंगे O to A, ये 0 0 है और ये क्या है, पहले इसका स्लोप निकालेंगे इस कर्व का। इसका पॉइंट कितना आएगा, x आपका 2 है, टाइम आपका 2 है, इतना आपका है। तो y2 माइनस y1, y आपका क्या है, पोजीशन है, कितना आ गया आपका 4 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0। तो 2 अगर ये मीटर में है तो क्या आ गया, 2 मीटर से पॉजिटिव आ गया। और अगर b फ्रॉम A to B आपसे कहा जाए, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया, इसका कोऑर्डिनेट 4 0 आ गया। तो y2 0 माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 2, तो माइनस 2 मीटर पर सेकंड आ गया, माइनस 2 मीटर पर सेकंड आ गया। आप ऐसे निकाल सकते हैं। अच्छा, या ऐसे भी आप कर सकते हैं, जैसे इसी मान लो आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम O to B एंड पाथ लेंथ फ्रॉम O to B, O से B में कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा, O से B में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक बार पार्ट यहां से यहां गया, यहां से यहां, तो डिस्प्लेसमेंट आपका 0 आ गया, इस साइड पे है। पाथ लेंथ कितना हुआ, ये लेंथ आप निकालेंगे, ये 2 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 2 है, ये कितना आएगा √20 ये आ जाएगा। और ये कितना आएगा √20 आ जाएगा। दिस इक्वल टू 2/20 मीटर। यहाँ पर क्या आ गया, पाथ लेंथ आ गया। क्या आ गया आपका, पाथ लेंथ आ गया। तो इससे वेलोसिटी निकाल लेंगे और इससे हम निकालेंगे पाथ। व्हाट इज एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसे क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। इट इज डिनोटेड बाय ए इक्वल टू होता है dv बाई dt। वेलोसिटी का जो यूनिट होता है, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट इसका मीटर होता है, मीटर पर सेकंड, और इसका डायमेंशन होता है L
t माइनस 1। तो अगर इसका हम निकालेंगे तो मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का हो गया अपॉन सेकंड, तो मीटर पर सेकंड इस पर इसकी यूनिट होगा और इसका डायमेंशन होगा LT माइनस 2 क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन हो जाएगा एक्सीलरेशन का। तो एक्सीलरेशन जो आपका होता है पॉजिटिव एक्सीलरेशन होता है, पॉजिटिव नेगेटिव वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, इस तरह का एक्सीलरेशन होता है। अगर हम टाइम हो गया, वेलोसिटी हो गया, ये आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, ये आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ठीक है, और ये आपका जीरो एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी टाइम। इधर आपका वेलोसिटी, इधर आपका टाइम है, ये वेलोसिटी आपका टाइम है। तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर एक लाइन में है तो एक्सेलरेशन को डिनोट करेगा, लेकिन मान लिया एक्सेलरेशन को डिनोट करना हमें पोजीशन टाइम ग्राफ में, तो हम जानते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम डिवाइड बाय टाइम। तो x अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू a, तो x इक्वल टू आपका AT स्क्वायर हो गया। क्या हो गया आपका 8, मतलब जो पोजीशन टाइम ग्राफ में ये क्या है, ये एक पैराबोलिक इक्वेशन है, क्या आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर हम पॉजिटिव वेलोसिटी निकालना है तो ये इधर आपका पोजीशन रहेगा, इधर आपका टाइम रहेगा, ये आपका बनेगा a ग्रेटर देन 0, राइट, और ये वाला ग्राफ आपका बनेगा, ये आपका a ग्रेटर देन 0 है, यहां बना देते हैं हम, ये आपका बनेगा a लेस देन 0 पोजीशन टाइम ग्राफ में, और ये बनेगा आपका a इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर पोजीशन टाइम ग्राफ होगा उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, एक कर्व होगा, जबकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। इस कभी इस ग्राफ के भी छोटा सा ऑप्शन देता है, इससे आपको ग्राफ बता देगा, बताएगा कौन सा एक्सेलरेशन का कौन सा एक्सेलरेशन का नहीं है। चलो हम देखते हैं ग्राफ कैसे बनेगा। जैसे मान लो आपके पास एक ग्राफ है, ये आपका है वेलोसिटी, ये आपका पोजीशन टाइम ग्राफ है, a ग्रेटर देन 0, ये आपका मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, a लेस देन 0, ये आपका पोजीशन टाइम ग्राफ है, a ग्रेटर देन 0। आपसे से मान लो पूछ लिया कौन सा ग्राफ सही है कौन सा गलत है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में कर्व जो है, एक जो ग्राफ है एक कर्व आता है, ये आपका गलत हो गया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सीलरेशन क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, ये सही है। पोजीशन टाइम ग्राफ में कर्व जो एक्सीलरेशन क्या आता है, एक कर्व आता है, ये भी सही है। ये वाला ग्राफ आपका क्या होगा, ये ग्राफ आपका गलत है। मान लिया किसी टाइम t पर पार्टिकल की वेलोसिटी v1 है, और किसी टाइम t2 पर पार्टिकल की वेलोसिटी आपकी v2 हो गई। मान लिया यहाँ तो दोनों सेम वेलोसिटी है, तो v मान लो, कोई बात नहीं, इधर वेलोसिटी आ गया, इधर टाइम है आपका सेकंड में। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो डिस्प्लेसमेंट अगर हमें मान लो निकाला जाए, डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये होता है वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल। अगर वेलोसिटी को लेंथ मान लें, टाइम को ब्रेथ मान लें, तो क्या बन जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो क्या बन गया आपका एरिया ऑफ VT कर्व। तो जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, आप क्या करेंगे, उस वेलोसिटी टाइम कर्व का क्या निकाल लेना, आप एरिया निकाल लेंगे। क्या मिल जाएगा आपको टोटल, जैसे मान लो इसका निकालना है, तो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा पार्टिकल का, जो आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा, वेलोसिटी v है, इसकी विड्थ v है, कितना आपका
T2 माइनस T1, क्या आ गया आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया। कितना आ गया आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, राइट। तो हम निकालेंगे काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या निकालेंगे? काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे। काइनेमेटिक मोशन ऑफ इक्वेशन, काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक मोशन इक्वेशन है। इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक मोशन, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक मोशन। काइनेमेटिक मोशन के हम तीनों इक्वेशन निकालेंगे। मान लिया ये वेलोसिटी टाइम कर्व है, इस टाइम पे टाइम जी, इस ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, इधर वेलोसिटी जीरो, इधर टाइम जीरो। मान लिया किसी t इक्वल टू जीरो टाइम पे किसी पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी u है। आफ्टर t टाइम इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? मान लिया इसकी वेलोसिटी v हो गई। आफ्टर t टाइम इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v हो गई। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, तो v माइनस यू इक्वल टू 80, v इक्वल टू कितना आ गया आपका u प्लस 80। ये आपका पहला इक्वेशन बन गया। क्या बन गया आपका पहला इक्वेशन? मान लिया किसी टाइम t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल का वेलोसिटी u है। आफ्टर t टाइम, मान लो आफ्टर t टाइम उसकी वेलोसिटी कितनी बन गई? v बन गई। पार्टिकल मोशन में है, उसकी वेलोसिटी v बन गई। तो v माइनस एक्सीलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ? v माइनस यू अपॉन 80, v माइनस यू अपॉन 80। अब इस वेलोसिटी से मान लिया t टाइम में पार्टिकल कितना डिस्टेंस जाता है? s इक्वल टू कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ बीटी कर्व, एरिया निकालेंगे। मतलब ये टोटल आप क्या निकाल लेंगे? ये पूरा ओ ए बी सी, मतलब एरिया ऑफ ओ ए बी या आपका सी, इसका एरिया निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इसको दो पार्ट डिवाइड करेंगे। ये लेंथ आपकी v है, ये u है, तो ये लेंथ आपकी कितनी बन गई? v माइनस यू। क्या बन गया? v माइनस यू। ये लेंथ आपका u हाई है, कितना बन गया आपका? इसमें दो चीजें हैं, एक एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया रेक्टेंगल मतलब इस ट्राइंगल के लिए कितना बनेगा? ये लेंथ d है, टोटल डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस आपका t है, हाइट आपका b माइनस यू है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल l इंटू b। ये आपका t हो गया, ये आपका हो गया ut, ये बन गया आपका ut प्लस 1/2 t। यहाँ से b माइनस यू का वैल्यू निकालेंगे, b माइनस यू इक्वल टू 80 बन जाएगा आपका ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर। ये आपका क्या बन गया? ये आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट बन गया। क्या बन गया? टोटल डिस्प्लेसमेंट बन गया। इसका मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। अब हम निकालेंगे दो आपको मोशन के क्वेश्चन मिल गए। अब तीसरा निकालेंगे। तीसरा क्या बनेगा आपका? तीसरा क्या बनेगा? फ्रॉम 1 s इक्वल टू ut प्लस 1/2 vt माइनस 1/2 ut। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, vt माइनस ut आ जाएगा। ये कितना बन गया आपका? ut माइनस हाफ ut, तो 1/2 ut प्लस 1/2 vt कितना बन गया? 1/2 u प्लस vt बन गया, u प्लस vt बन गया। और इस t का वैल्यू निकालेंगे। t इक्वल टू अभी कितना आया था? t इक्वल टू आएगा 1/2 b प्लस u, b माइनस u अपॉन t, b माइनस t अपॉन t।
बी माइनस यू अपॉन बी माइनस फ्रॉम वन क्या बनेगा, 1 से s इक्वल टू 1/2 t 1/2 यहाँ 1/2 dt माइनस 1/2 ut प्लस ut, हाफ ut में से फुल ut में से हाफ ut माइनस होगा, 1/2 v प्लस ut बन जाएगा। ये फुल ut है, उसमें से हाफ ut माइनस होगा, बनेगा u प्लस t बन जाएगा आपका हाफ ut प्लस हाफ ut 1/2 b प्लस u। t का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, a इक्वल टू कितना था आपका b माइनस यू अपॉन टी, तो t इक्वल टू होगा b माइनस यू अपॉन a s होगा। तो क्या होगा आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2as आ गया। तो क्या बन गया आपका, बन गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as आ गया। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as बन गया। ये आपका तीसरा इक्वेशन बन गया। तो ये सेकंड इक्वेशन है, आपका थर्ड इक्वेशन है। ये है आपके काइनेमेटिक के 3 इक्वेशन है। कैसे ड्राइव हुए, बहुत आसान सा है, ठीक है। इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में ड्राइव कर सकते हैं। अब हम करेंगे इंटीग्रेशन फॉर्म में। इंटीग्रेशन में कैसे इसको ड्राइव करेंगे, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक इन इंटीग्रेशन फॉर्म। इंटीग्रेशन फॉर्म कैसे इसको ड्राइव करेंगे। वी नो दैट a इक्वल टू होता है, a इक्वल टू होता है आपका dv बाई dt। तो dv इक्वल टू हो गया a dt, a माने एक्सेलेरेशन, जब टाइम dt है, सॉरी जब वेलोसिटी आपका u है तो टाइम आपका t नॉट मतलब 0 है, और जब वेलोसिटी आपका v हो गया तो टाइम आपका t हो गया। इसको इंटीग्रेट करिए, v u माइनस b इक्वल टू a t, कितना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v माइनस u इक्वल टू a t, या v इक्वल टू कितना हो गया आपका, v इक्वल टू आपका हो गया u प्लस a t। पहला इक्वेशन आपको बन गया, पहला बन गया आपका। दूसरा कैसे बनाएंगे हम, दूसरा हमारा क्या है, v इक्वल टू होता है आपका dr बाई dt, या dr इक्वल टू v dt। v माने क्या, u प्लस ए टी, ये dt बन गया इक्वल टू dr। जब पोजीशन आपका 0 है तो टाइम आपका 0 है, जब पोजीशन r से बढ़, पोजीशन आपका x नॉट है मान लिया, टाइम आपका t नॉट पर, और पोजीशन आपका x हो गया जब टाइम आपका t हो गया, तो r x नॉट माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ गया आपका, यह आ गया ut प्लस 1/2 at स्क्वायर 0 टू t आ गया। t का इंटीग्रेशन होता है 1/2 t स्क्वायर, a आपका कांस्टेंट है, इतना कितना आ गया आपका ut प्लस 1/2 at स्क्वायर x माइनस एक्स नॉट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। ये आपका दूसरा इक्वेशन आ गया। क्या आ गया आपका इक्वेशन, क्या है आपका, वी नो दैट v इक्वल टू dr बाई dt। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं dr बाई dv डॉट dv बाई dr, dr बाई dv डॉट dv बाई dt। ये बन गया आपका dr बाई dv, d बाई dt आपका एक्सेलरेशन a होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए v dv इक्वल टू a dr। इंटीग्रेट करेंगे, जब वेलोसिटी आपकी u नॉट थी तो आपका इनिशियल टाइम, आपको इनिशियल पोजीशन आपका, जब वेलोसिटी v हो गई तो पोजीशन आपका x हो गया। सिंप्लीफाई करो कितना आएगा, इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करो, v का आएगा 1 इज v स्क्वायर u नॉट, या u v कितना आ गया आपका, a बाहर लेंगे यार, r आ गया, x नॉट
कितना आ गया, ये आ गया आपका बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a x माइनस एक्स नॉट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, तो आप लिख सकते हैं 2as बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर या बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपका तीसरा इक्वेशन आ गया। ये आपके काइनेमेटिक के 3 इक्वेशन हो गए। b इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस एस, यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर हम इसी इक्वेशन को फ्री फॉल के केस में देखें तो क्या होता है आपका, फ्री फॉल के केस में क्या होगा, व्हाट इज फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है, मान लो चौक है, ये चौक है, इस चौक का मोशन जो है, अगर मान लो चौक मेरे हाथ में है तो इसका मोशन क्या है, इसका मोशन जो है, इसका जो एक्सीलरेशन है वो मेरे हाथ के अकॉर्डिंग रहेगा। लेकिन अगर मान लो मेरे हाथ से छूट गया, अब ये एयर में, मान लो एयर में, हवा में हो गया, अब इसका जो टोटल एक्सीलरेशन है वो ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा, ग्रेविटी पे। तो फ्री फॉल के केस में क्या होता है, ए इक्वल टू आपका हो जाता है जी, एक्सीलरेशन क्या होता है, ग्रेविटी इक्वल हो जाता है। उस केस में b इक्वल टू जो आपका, मान लो बॉडी ऊपर जा रही है तो b इक्वल टू यू माइनस जी टी बन जाएगा। फ्री फॉल में इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 होती है तो 0 हो जाएगा। दूसरा बनेगा s इक्वल टू माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर, यू स्क्वायर 0 बन जाएगा आपका, माइनस 2 जी एस बन जाएगा। ये तीन इक्वेशन आपके बन जाएंगे, ठीक है, तीन इक्वेशन आपका बन जाएगा। b इक्वल टू माइनस जी टी, एस इक्वल टू माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू 2gS, ये आपका इक्वेशन बन जाएगा फ्री फॉल के केस में। अब हम पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है। रिलेटिव वेलोसिटी क्या पढ़ेंगे हम, रिलेटिव वेलोसिटी। मान लिया इधर आपका टाइम है, इधर आपका मान लो पोजीशन है, क्या आपका पोजीशन है। मान लिया किसी टाइम t पर कोई किसी पार्टिकल का पोजीशन आपका एक्स ए है, t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल का पोजीशन कितना है, एक्स ए है। ए और बी मान लो दो पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल का पोजीशन एक्स ए है, एक पार्टिकल का पोजीशन आपका एक्स बी है। t इक्वल टू जी टाइप, t इक्वल टू 0 टाइम पर किसी पार्टिकल का पोजीशन आपका एक्स ए है, दूसरे पार्टिकल पोजीशन आपका क्या है, एक्स बी। मान लीजिए बी ए वेलोसिटी से आगे चलना स्टार्ट किया, बी बी वेलोसिटी से आगे चलना स्टार्ट किया, ये t इक्वल टू 0 टाइम पर है, ये t इक्वल टू 0 टाइम पर है। मान लो ये बी ए वेलोसिटी चलना स्टार्ट किया और ये बी बी वेलोसिटी से चलना स्टार्ट किया, और t टाइम बाद जिसका टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, x का जो डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स ए, t कितना आएगा, पहले इसका डिस्प्लेसमेंट x से तो था ही, प्लस बी ए टी आ जाएगा, और एक्स बी का डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, t टाइम बाद आएगा एक्स बी प्लस बी बी टी। ये दोनों का t टाइम बाद पोजीशन आ जाएगा, कितना आ जाएगा पोजीशन। तो अगर हम इनका रिलेटिव वेलोसिटी निकालना चाहते हैं कैसे आएगा, दोनों को माइनस कर दीजिए आप, तो दोनों को जब माइनस करेंगे क्या बनेगा आपका, इस ए और बी दो पार्टिकल हैं, किसी टाइम t इक्वल टू 0 पर ए का पोजीशन एक्स है, बी का पोजीशन एक्स बी है। ये ए बी ए वेलोसिटी से बी बी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे हैं, और t टाइम बाद ए का पोजीशन होगा एक्स ए टी इतना हो जाएगा, बी का पोजीशन इतना हो जाएगा। तो टोटल हम इनके निकालेंगे एक्स बी माइनस एक्स ए कितना आएगा, एक्स बी माइनस एक्स ए टी आएगा, ये क्या आएगा आपका, एक्स बी माइनस एक्स ए प्लस बी बी माइनस बी ए इंटू टी। तो एक्स बी माइनस एक्स ए प्लस, इसे बोलते हैं डेल्टा बी टी, ये आपका एक्स बी माइनस एक्स ए आ गया। इसे बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, इसी बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। अब फर्स्ट केस फर्स्ट है, इफ बी ए ग्रेटर देन बी बी,
अगर ए की वेलोसिटी बी की वेलोसिटी ज्यादा होगा, मतलब जब ए का जो स्लोप है वो बी के स्लोप से ज्यादा होगा, उस केस में क्या होगा, उस केस में ऐसा केस बनेगा आपका, ये बनेगा आपका ए का स्लोप ज्यादा है, बी का स्लोप कम है, ये आपका बी है, ये आपका बी है, ये आपका ए है। उस केस में क्या हो रहा है, ए जो है वो बी को क्या करेगा, क्रॉस करेगा। ए क्या है बी को, मतलब ए जो है ए क्रॉसेस बी, ए बी को क्या करेगा, क्रॉस करेगा। अगर हम सेकंड केस की बात करें, सेकंड केस क्या है, सेकंड केस सेकंड क्या है आपका, इफ बी ए इक्वल टू बी बी, अगर दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, इसका मतलब ये हो गया फ्रॉम वन, अगर दोनों की वेलोसिटी सेम होगी तो ये जीरो हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, एक्स बी माइनस एक्स ए टी इक्वल टू एक्स बी माइनस एक्स ए जीरो। मतलब इनिशियल उनके बीच में जितना पोजीशन का डिफरेंस था, टी टाइम बाद उनके बीच पोजीशन का डिफरेंस उतना ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। उस केस में ग्राफ कैसा बनेगा आपका, ये आपका ये आपका ए है, ये आपका बी है, मतलब ये चीज हमेशा क्या होगी, ये हमेशा ये डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ग्राफ क्या बनेगा, बिल्कुल पैरेलल लाइन। और तीसरा केस हमारा क्या है, थर्ड केस क्या है, इफ थर्ड केस क्या है, केस थर्ड, इफ बी ग्रेटर देन बी, बी की वेलोसिटी ज्यादा है, मतलब इसका मतलब ये हो गया स्लोप ऑफ बी ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए, ये आपका बी बन गया और ये आपका क्या बन गया, ये आपका ए बन गया। इसका मतलब ये है ए तो पहले ही पीछे था, अब और पीछे होता चला जाएगा, ये क्या है और पीछे होता चला जाएगा। तो ये आपका क्या है, ये है आपका रिलेटिव वेलोसिटी, क्या है आपका रिलेटिव वेलोसिटी का टॉपिक है। तो चैप्टर नंबर 1